नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम शुरू किए थे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका ये सीरीज। और सबसे पहले हम पढ़ रहे थे समुच्चय। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, कल की क्लास में नहीं ले पाया कुछ अपरिहार्य कारणों से, लेकिन आज उसकी कसर मैं पूरी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो अभी जो चल रहा है समुच्चय, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत सिद्धांत सेट थ्योरी। दोस्तों, अभी तक हमने सेट के बारे में क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ 2 मिनट में। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो समुच्चय देखिए दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट आते हैं इसकी डिफिनीशन में। पहला ये कि समुच्चय जो है कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे समुच्चय में, उनका संग्रह किया जाएगा। और वो जो एलिमेंट होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, मतलब पूरी तरह से सुपरिभाषित होंगे। ठीक है, तो सुपरिभाषित एलिमेंट्स के या अवयवों के कलेक्शन को हम या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। तो इतना तो आपको बहुत अब तक याद हो गया होगा समुच्चय की डिफिनीशन। दूसरी बात दोस्तों, हमने समुच्चय को लिखने के 3 फॉर्म बताए थे। पहला रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम उसके सारे अवयवों को स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम उन अवयवों का एक ऐसा डिफिनीशन लिखते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं ताकि हमें उन अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। और तीसरा होता है विजुअलाइजेशन, विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में इस तरह से एक गोला बना देते हैं, उसमें सारे जो है सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं और ऊपर सेट का नाम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिख देते हैं। आप जानते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, ए बी सी डी इत्यादि। और जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो अल्फाबेट के मतलब कि अक्षर है, अल्फाबेटिकल है, तो उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके बीच में कामा लगाते हैं। ठीक है, इतनी बातें मैं समझता हूँ आपको याद होंगी। इसके अलावा दोस्तों, हमने सेट के प्रकार को देखा था, तो सेट के प्रकार को जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा था आपको, पहला सेट का जो प्रकार पढ़ा था वो नल सेट पढ़ा था। नल सेट या एम्प्टी सेट या ओपन या खाली सेट, मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। यानी ये जो सेट होता है कुछ इस तरह से होता है, या इस तरह से रिप्रेजेंट भी से करते हैं और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, जैसे सिंग वाले घोड़ों की संख्या, ठीक है, तो सिंग वाले घोड़े होते नहीं, इसलिए वो नल सेट हो जाएगा। मतलब जिस चीज को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन तो कर रहा है किसी न किसी चीज को, लेकिन वो चीज है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अस्तित्व में नहीं है, तो ये जो है नल सेट हो जाता है। दूसरा सेट दोस्तों एकल सेट, ठीक है, सिंगल सेट कह सकते हैं इसको, सिंगल सेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा सिंगल है, यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे कोई एक ही एलिमेंट होगा, ए होगा या इस तरह से 3 होगा। मतलब कोई सेट है ए बराबर ये, या बी बराबर यहाँ पर 3, या फिर बी बराबर 4, मतलब जो भी होगा एक ही होगा, इसमें एलिमेंट जो है एक ही होंगे, तो उसे एकल सेट कहते हैं, सिंगल सेट कहते हैं। तो नल सेट हो गया और सिंगल सेट हो गया। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा सेट आपने देखा था, 1 मिनट में, नल सेट, सिंगल सेट, और एक होता है इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट, इसमें भी कुछ खास नहीं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो चीजें बराबर होती हैं, इक्वलिटी की बात की गई, यानी अगर ए में कोई एलिमेंट्स है 3 4 6 और बी में कोई एलिमेंट्स है 4 3 6, अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्रम से नहीं मतलब है। यहाँ पे 4 यहाँ आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 6, 3 4 6, जो सेट यहाँ है वही सेट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कहेंगे, कहलाएंगे, ये दोनों ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी जो है इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपने टाइप ऑफ सेट को जो आपने पढ़ा था, जरा सा मैंने उसको रिवीजन करवा दिया। अब देखिए, आपने सबसेट भी पढ़ा था, सबसेट और अधिसमुच्चय, यानी उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। देखिए, उप समुच्चय
समुच्चय और अधिसमुच्चय। जैसे कोई सेट है ए, ये बराबर है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4। अब देखिए, क्योंकि सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं सेट ए में, इसलिए सेट बी क्या कहलाएगा, सेट ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इस तरह से लिखेंगे, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे। अधिसमुच्चय का मतलब है जिसका उपसमुच्चय ऑलरेडी है अस्तित्व में, जैसे चूंकि बी ए का उपसमुच्चय है, इसलिए ए जो है ए बी का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपने पढ़ा था, और अब हम आगे चलेंगे। और जैसे कि हमने बहुत सारे उदाहरण को देखे, जैसे ये उदाहरण हमने अपने आप ले लिया, ठीक है, कोई इमेजिन कर लिया और उसके उपसमुच्चय को हमने बता दिया। लेकिन आज हम कुछ वास्तविक संख्याओं को लेंगे और उनके उस समुच्चयों पर विचार करेंगे कि जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, क्या वो उनमें से कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका नहीं है, इस बात पर आज हम केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम करने जा रहे हैं। चलिए, आज का जो नया टॉपिक है वो ये है कि जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, आज का जो हमारा ये है टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। देखिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो है रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो होते हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि रियल नंबर क्या है, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में जो होते हैं ऑल द रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसमें होल नंबर आते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, इतनी सारी चीजें वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। यानी ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे √-2, तो अंडर रूट में जो -1 से मल्टीप्लाई है, ये आई के रूप में बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। ये जो सम्मिश्र संख्या है, या 2 + i√3, ये जो संख्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो है ये रियल नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इट इज नॉट रियल नंबर। अब देखिए, अब ज्यादा इसको डिटेल में ना बताते हुए पहले मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि देखिए, जब कोई भी संख्या है, किसी भी कोई एक सेट है, ठीक है, जैसे कि रियल नंबर्स कह रहा, तो रियल नंबर का जब सेट बनाएंगे दोस्तों, तो ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करेंगी। एक ऐसे सेट लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, और ये सारे नंबर उसमें हम लिख देंगे। उसमें हम रेशनल नंबर भी लिखेंगे, नेचुरल नंबर भी लिखेंगे, होल नंबर भी लिखेंगे, इंटीजर्स भी लिखेंगे, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी लिख डालेंगे। अब होगा क्या, अब चूंकि नेचुरल नंबर उसी का एक पार्ट है, तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा वो क्या रियल नंबर का सेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स।
क्या कॉम्प्लेक्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर? नो, कॉम्प्लेक्स इज नॉट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करके हम समझते हैं। देखिए जैसे देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। नेचुरल नंबर में ये क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। ये जो है वास्तविक संख्याओं में आता है। और होल नंबर क्या होते हैं, जब हम जीरो से शुरू करते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं, ये होल नंबर होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ऐसे ऐसे करके, हाँ, -1 -2 -1 ऐसे लिखिए, 0 1 2 3, ये इंटीजर्स हो गया। रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या, जिन्हें आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी में बी एनी इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जेड से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, मतलब इसको हम टी से डिनोट करते हैं, जो चीजें रेशनल नहीं होती वो इरेशनल कहलाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज कि रियल नंबर को अगर हम आर से डिनोट करें, रियल नंबर के सेट को अगर आर से डिनोट करें, हालांकि रियल नंबर को भी आर से डिनोट किया जाता है और रियल नंबर के सेट को तो हम आर से डिनोट करते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे समझने की बात है वो क्या है, देखिए नेचुरल नंबर को अगर हम एन से डिनोट कर दें, नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है, होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, और रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर से आप कैसे डिनोट करेंगे, इरेशनल को तो आप टी से डिनोट कर रहे हैं, चलिए जो भी है डिनोट करना आप सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एन, यहाँ क्या लिखेंगे, एन इज, इसकी इंक नहीं है, देखिए एन इज सबसेट ऑफ कैपिटल आर, एन इज सबसेट ऑफ कैपिटल आर, एंड क्या एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, बिल्कुल है। एन देखिए यहाँ पे केवल 0 है, एक्स्ट्रा है, लेकिन बाकी सारे जो नेचुरल नंबर थे वो तो इसमें आ ही रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर जो है सबसेट ऑफ डब्ल्यू भी हो गया। अब क्या डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ जेड, बिल्कुल, देखिए 0 से लेकर यहाँ तक सारी चीजें जो है डब्ल्यू है, मतलब होल नंबर है, तो डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर जो है जेड है, ये तो जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ही, मतलब जितना यहाँ पर चीजें हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं की तो सबसेट है ही। और यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे कि जो चीज जिसमें समाहित होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीजों को आप मैनेज करके इस तरह से दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे। तो आई थिंक कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्तों ये जो था, क्योंकि सबसेट को सीखना तो मूल उद्देश्य था, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है। लेकिन जो हमारे रियल नंबर्स थे उन पर क्या क्या बातें लागू होती हैं उन्हीं को सीखना बाकी था, तो वो भी हमने आज सीख लिया है, उसका एक जरा सा प्रैक्टिकल करके देख लिया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतराल आर के उस समुच्चय के रूप में, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। चलिए ये टॉपिक करते हैं। अंतराल देखिए, जो आपका रियल नंबर है दोस्तों, उसके अगर किन्हीं दो बिंदुओं को ले लें और उनके बीच की संख्याओं को लें, मतलब उनके बीच जो चीजें आ रही वो उनके उप समुच्चय होंगे,
ठीक है, तो उन्हीं के उस समुच्चय को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, एज इंटरवल ऑफ सबसेट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है ए, ये चल ही नहीं रहा, कोई पॉइंट है ए जो बिलोंग करता है आर में और बी भी बिलोंग करता है आर में, ठीक, लेकिन ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन है। अब देखिए, इसको रोस्टेड फॉर्म में हम जो लिखेंगे वो तो बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या रेखा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये सभी रियल नंबर, संख्या रेखा पर जितने नंबर होते हैं सब रियल नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो भी रियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है ए है, यहाँ पर बी, कह रहे हैं कि पहला जो हमारा केस होगा वो ये है कि ए और, देखिए ए क्योंकि छोटा है, यानी ए से बड़ा और बी से छोटा, इन दोनों के बीच का हमें लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे, आर के उस समुच्चय कहलाएंगे। तो आर के वो उस समुच्चय क्या क्या होंगे, देखिए उसको हम रोस्टेड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। मान लेते हैं वो एक्स है, ये यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं उसको अगर एक्स मान लें तो एक्स, this set contains x such that x is greater than a and less than b। ठीक है, where a and b belongs to r। ये देखिए इस तरह से दोस्तों हम लिखेंगे। ठीक, ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर देखिए, इस फॉर्म को कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं ओपन फॉर्म। ठीक है, समृद्ध बोलते हैं ओपन फॉर्म। और दूसरा भी केस आएगा आपके पास, सॉरी इसको बोलते हैं विपरीत फॉर्म, गलती होगी, विपरीत फॉर्म, वृत्त नहीं विपरीत, यानी खुला या ओपन। ये ओपन रूप है इसका, क्यों है, देखिए क्योंकि ये जो एंड पॉइंट्स है ना ए एंड बी, ये इसमें शामिल नहीं है। जब ये दोनों शामिल हो जाएंगे तब जो है ये जो है बंद हो जाएगा, तो इसका जो है समृद्ध फॉर्म आ जाएगा, समृद्ध रूप। अब वो कैसे है, देखिए अगर इसका हम एक संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, और इसको निरूपित कैसे करते हैं, इस वाले केस को निरूपित करते हैं ए ब्रैकेट में बी, इसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा ब्रैकेट लगेगा ए कॉमा बी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको संख्या दे दिया -3 और 2, इस तरह से दे दिया गया और पूछा है इसके बारे में, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखिए इसमें आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप संख्या रेखा पर इसको समझिए। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर -3 है। अब देखिए -3 है कहाँ पर, -4 है, -3 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसके बीच में जो चीजें हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये चीजें इसके उप समुच्चय में आएंगी। ठीक है, आर के उप समुच्चय के रूप में ये बातें आएंगी। यानी अगर इसका हम अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे 1, क्योंकि 2 तक ही है ना, तो हम एंड पॉइंट्स को छोड़ देंगे। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म इसी का कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह से लिख देंगे। जैसे अगर उस चीज को हम यस मान ले तो यस दैट -3 यहाँ पर लेस देन x लेस देन 2,
इस तरह से दोस्तों हम लिख देंगे। क्या ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूँ कैमरे में। हाँ, दिख तो रहा है। चलिए, तो ये इस रूप में हम लिखते हैं दोस्तों। अभी हमने खुले रूप की बात की है, विवरित फॉर्म की बात की, ठीक है। अब हम इसका जो बंद रूप है उसको देख लेते हैं। बंद रूप यहीं पे सीख लेते हैं अलग से। यहाँ तो दिख ही रहा सब। जो इसका बंद रूप होगा वो कैसे होगा, जैसे ए बी है। पहली बात, जो बंद रूप है दोस्तों ना, उसको दोनों तरफ से इस तरफ बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मान लीजिए अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, और यहाँ पर कंडीशन जो होगी वहाँ पर जैसे कि यक्स से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बनेगा सेट यक्स सच दैट लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर बी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वल टू या आर ग्रेटर देन का साइन लगा है एक्स के लिए, यानी ए से बराबर होगा और ए से बड़ा होगा, बी से बराबर होगा बी से छोटा होगा। यानी अगर यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर है बिंदु ए, यहाँ पर है बिंदु बी, ठीक है। तो बराबर की बात करें, यानी ये बिंदु को लेते हुए, इस बिंदु को लेते हुए यहाँ पे जितने पॉइंट्स आएंगे वो सभी, और ये इन दोनों के बीच के सभी बिंदु और ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे। तो ये जो रूप होगा वो इस तरह से हम ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? समृद्ध। समृद्ध इसको बोलते हैं दोस्तों। समृद्ध यानी बंद फॉर्म, क्लोज्ड, इसको क्लोज्ड, ये क्लोज्ड रूप हो गया। अब इसमें देखिए, इसका भी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं संख्या रेखा पर। जैसे कि कोई चीज ऐसे लिखा हुआ अगर 3 और 5, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, संख्या रेखा बनाइए, यहाँ 0 लगाइए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लिख दीजिए, -1 -2 -3। अब देखिए 3 और 5 है, तो 3 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में एक ही संख्या आर, लेकिन ये देखिए रूप कौन सा है, इसको पहली बात इस तरह से लिखना चाहिए था। अब चूंकि देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, यानी बंद फॉर्म है, यानी एंड पॉइंट शामिल होंगे। एंड पॉइंट क्या है? 3 और 5 है, तो 3 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा। अब इसका जब आप लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, फिर ये 4 भी लिखेंगे, फिर ये 5 भी लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल 4 लिखेंगे, क्योंकि ये बंद रूप है, इसलिए इन पॉइंट्स को यहाँ पर साथ में लेना है, ठीक है। और इसका जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आप ऐसा करेंगे कि जैसे अगर इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वाई से मान लीजिए रिप्रेजेंट, वाई से दैट 3, यहाँ पे वाई, और ये 3 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये इस रूप में आप लिखेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस पर आधारित कुछ हम एग्जांपल्स को ले लेते हैं ताकि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में। जैसे कि कुछ यहाँ पर चीजें दी हुई हैं और कहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो पहला जैसे दिया हुआ है -3 और -3 -3 0, और दूसरा दिया हुआ है 6 12 6
12 और तीसरा दिया हुआ है 12 और चौथा दिया हुआ है -23 5। ठीक, यहाँ पर हम -3 कर लेते हैं ताकि हम दोनों फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, रोस्टर यहाँ पर क्या बोला है, इन अंतरालों को समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो देखिए ये जो अंतराल है ये समृद्ध है कि विपरीत है, पहले आप ये पता करिए। तो देखिए इसके ब्रैकेट्स को देखिए, ये कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगा है, यानी ये कौन सा है, ये विपरीत है। ठीक है, विपरीत यानी ओपन है। ओपन है मतलब जो इंड पॉइंट्स है उनको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर इसको x से रिप्रेजेंट करें इसके उप समुच्चयों को, तो x सच दैट -3 इज लेस देन x लेस देन 0। अच्छा, इसी का हम अगर जो है संख्या रेखा पर अगर दिखाना चाहें तो संख्या रेखा पर भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। अब देखिए -3 और 0, पहले -3 आप पकड़िए यहाँ पर है, 0 पकड़िए यहाँ पर है। अब चूंकि ये जो है कैसा है, ये विपरीत रूप है। विपरीत में क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे, इनके बीच में जो चीजें आ रही हैं -2 और -1। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हो जाएगा क्या, -2 -1, इस तरह से। इस सेट का आप कोई नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, जैसे ए इज इक्वल टू ऐसे जो है सबसेट -1 -1 सेट, ये आपने इसका सेट लिख दिया। ये रोस्टर फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी फॉर्म में लिखने को बोला गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता करके अच्छे से इसको समझा दिया। इसी तरह से देखिए दोस्तों, दूसरा भी है, 6 और 12 है, दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी सेम ऐसे ही हल होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वयं से अपनी नोटबुक में आप लिखें, और जब वो चीज बन जाए तो इस फॉर्म को आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने समझ गए कि नहीं इसको। और चलते हैं अगले हमारे टॉपिक पर, ये वाला जो है अगला हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक चीज मैं थ्योरी बताते समय आपको नहीं बताया कि एक तरफ अगर ब्रैकेट है छोटा, दूसरी तरफ बड़ा है, तब क्या करेंगे। तो इसमें बिल्कुल वही करेंगे कि एक तरफ जो है आप जो है जैसे कि इधर छोटा ब्रैकेट लगा है ना, तो आप क्या करेंगे कि ये आधा जो है समृद्ध है, आधा आधा विपरीत है। तो एक तरफ से आप जो है एंड पॉइंट को लेंगे, दूसरे एंड पॉइंट को आप छोड़ देंगे। ठीक है, यही इसका जो है इसकी खासियत है। तो जैसे आप इस तरह से पहले संख्या रेखा ही बना लीजिए समझने के लिए। 0, यहाँ पर हम कोई छोटी संख्या लिख लेते हैं ताकि इसमें आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 6 है, रुक जाइए, यहाँ पर हम -3 और 5 को ही ले लेते हैं। चलिए, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है 5। अब आपको क्या करना है, ये जो है किसका एग्जाम्पल है, विपरीत का, और ये समृद्ध का यानी क्लोज्ड का। तो इसमें हम कौन सा काउंट करेंगे, इसमें हम एक काउंट करेंगे और दूसरा हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक को हम काउंट कर रहे हैं, दूसरे को काउंट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इसका जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, देखिए रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे,
सॉरी रोस्टर फॉर्म नहीं, पहले हम वो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर ऐसे है एक्स सच दैट एक्स, अब देखिए -3 से ये क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, और ये इससे जो है लेस देन है, और ये ठीक है। तो इसके जो है लेस देन आर इक्वल है और दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा सेम ही मैंने ले लिया, लेकिन सिर्फ इसका ब्रैकेट चेंज हुआ है। तो ब्रैकेट चेंज होगा तो यहाँ पर जो ये इक्वल का साइन है दूसरे पर आ जाएगा, ठीक है। बस यही इतना अंतर है। तो आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी मैं समय देख लेता हूँ कितना हुआ, फिर आगे चलता हूँ। दोस्तों 30 मिनट हो गए हैं, और इन एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं, और ये समुच्चय के एक नए टॉपिक को भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना ये सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब देखिए दूसरे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इक्वल टू का साइन है वो इस पर लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जैसे कि जब हम दोनों ब्रैकेट रहता था ना, जब दोनों इस तरह का ब्रैकेट रखता था तो हम दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देते थे। एंड पॉइंट को छोड़ने का मतलब दोनों और हम इक्वल टू का कहीं भी साइन नहीं लगाते थे, ठीक है। इक्वल टू का साइन नहीं लगता था। अब चूंकि अगर ये बाएं तरफ का अगर ब्रैकेट कैपिटल है तो हम जो इक्वल टू का साइन लगाएंगे वो दाएं तरफ लगाएंगे, और अगर दाएं तरफ का जो है ब्रैकेट कैपिटल है तो इक्वल टू का साइन हम बाएं तरफ लगाएंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है तब तो जो है दोनों तरफ इक्वल टू का साइन लगाना ही लगाना है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पे साइन लगा दिया था, लेकिन साइन यहाँ पर 5 वाले पर लगना था इक्वल टू का, ठीक है। तो जिधर जो है अब जैसे -3 और 5 है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप खुद स्वयं से कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आए तो फिर से मैं इस पर जो है इसको आपको बताऊंगा। चलिए समुच्चय के एक दूसरे हम प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार है घात समुच्चय, यानी पावर सेट। अब देखिए घात समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी पावर सेट, यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, बुक का जो डिफिनीशन है, देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यानी अगर कोई समुच्चय है ए, सपोज दैट ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके उप समुच्चय बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 और 2 ही लिखते हैं। इसके कुछ उप समुच्चय को देखते हैं। तो इसका एक उप समुच्चय क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी इज इक्वल टू, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तीसरा डी इज इक्वल टू एक तो 5 हो जाएगा, मतलब रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है, और चौथा ये स्वयं अपना उप समुच्चय होगा। आप जानते हैं कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो इतने सारे इसके उप समुच्चय हुए। अब इन सभी का समुच्चय अगर लें, यानी इसका पावर सेट जो होगा इसको P ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ, यहाँ पे बी सी डी ई लिख दें, या फिर लिखें कि 1 फिर 2 फिर इस तरह से सेट, ये 5 है, ये इसको केवल ऐसे लिख दें, इसी से रिप्रेजेंट करें, और इसको 1 2 से, ये इस तरह से इसको हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो यानी पी ए जो है, ये जो है
पावर सेट है किसका, a इज इक्वल टू 1 2 का। इस सेट का पावर सेट है पी ए, यानी ये। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका पावर सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। और इससे रिलेटेड इसके उपयोग क्या है वो हम आपको अभी करवा देते हैं। इससे दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बात है कि जैसे अगर कोई सेट है, जैसे कोई सेट है, इफ a set A contains n element, then इसके पावर एलिमेंट कितने होंगे, पावर एलिमेंट होंगे 2 पावर n। इसके पावर एलिमेंट में 2 पावर n एलिमेंट होंगे। उसको आप यहीं से आप देख सकते हैं। जैसे ए एलिमेंट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 एलिमेंट थे ना, और इसके जो पावर एलिमेंट में कितने एलिमेंट हो गए, 2 पावर 2 हो गए। यानी यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, n बराबर 2 है तो 2 पावर 2 हो गया, तो ये इक्वल टू 4 आ गया। देखिए यहाँ पर भी पावर एलिमेंट में 4 एलिमेंट हो गए। कुछ दूसरे एग्जांपल्स के तहत भी इसको देखा जा सकता है दोस्तों। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 लेते हैं एज इक्वल टू। अगर हम एज इक्वल टू ले लें 1 2 3, अब देखिए एज इक्वल टू 1 2 3 अगर हमने ले लिया, तब देखिए यहाँ पर n बराबर कितना है, 1 2 3 3 है। यानी नंबर ऑफ पावर ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, 2 पावर 3 होना चाहिए, कि 2 पावर n के फार्मूले से 2 पावर 3 होना चाहिए, यानी 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब देखिए इसके सारे एलिमेंट्स का अगर हम लिखें तो सारे एलिमेंट्स को अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 1 3। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चाहिए, और तीसरा ये स्वयं का सबसेट होगा, तो तीसरा भी 1 2 3, ठीक है। तो इसके सारे जितने भी पावर सेट को हमें अगर बनाना है तो इसके सारे उस समुच्चय के समुच्चय को लेना, तो उस समुच्चय एक ये है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 है 2 3 है, 1 3 है 1 2 3 है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और चौथा क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय भी तो इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय भी इसका सबसेट है। अब इन सभी का अगर हम समुच्चय ले लें तो हमारा हो जाएगा पावर ऑफ ए, ठीक, पावर ऑफ ए। तो पावर ऑफ ए कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो 2 पावर n एलिमेंट्स वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखिए इसी फार्मूले से आ रहा है, ये नंबर ऑफ पी ए। ये चाहे आप काउंट करके लिख दीजिए 8, चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए, देखिए 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे कुछ नई चीज़ों को समुच्चय से संबंधित,
जैसे ही ये समुच्चय का सिद्धांत का जो है चैप्टर क्लोज होगा, वैसे ही हम टीजीटी में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रश्नों को। और मैं आपको यकीन दिला दूं, अब तक मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर करवाए हैं, सबसे कहीं ना कहीं प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो समुच्चय और रिलेशन एंड फंक्शन के दोनों कंसेप्ट को मिला करके पूछे गए हैं। तो वो तो इस चैप्टर के बाद तो करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो केवल और केवल इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड रहेंगे, मतलब इस समुच्चय चैप्टर से, उन प्रश्नों को, टीजीटी के उन प्रश्नों को यहाँ पर करा दिया जाएगा। और जब हम रिलेशन एंड फंक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो दोनों दोनों कंसेप्ट पे आधारित जो प्रश्न होंगे उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।